ब्लैक बुक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आज का तीसरा वीडियो है और इसी वीडियो में हम 21 से लेकर 30 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट वन वर्ड है अकम्प्लिस, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग है पार्टनर इन क्राइम, यानी कि क्राइम करते वक्त जो हमें हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, उसको ही हम पार्टनर इन क्राइम यानी कि अकम्प्लिस बोलेंगे। अकम्प्लिस वन वर्ड का मतलब ही है जो लोग किसी और को क्राइम करने वक्त बुरी काम में हेल्प करता है, उसको ही हम अकम्प्लिस बोलेंगे। आप मानिए एक कमल है और एक बिमल है। कमल एक बैंक में चोरी करने जाता है और बिमल उसको हेल्प करता है, तो हम बिमल को ही कमल के अकम्प्लिस बोलेंगे। यानी कि बिमल अमल को हेल्प करता है, तो बिमल को हम अमल के अकम्प्लिस बोलेंगे। तो अकम्प्लिस वन वर्ड का मतलब ही है जो हमें क्राइम करने वक्त हेल्प करता है, उसको ही हम अकम्प्लिस बोलेंगे। अकम्प्लिस वन वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, देखिए। ही वॉज एन अनविलिंग अकम्प्लिस बट वेंट अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर, यानी कि वो एक अनिच्छुक सह अपराधी है। अकम्प्लिस का मतलब है सह अपराधी, अनविलिंग अनिच्छुक सह अपराधी है। बट वेंट अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर, लेकिन वो उनके भाइयों के साथ गए हुए थे, यानी कि वो क्राइम करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो मतलब अनविलिंग थे, उसे पता नहीं था, तब भी वो चला गया। तो अकम्प्लिस का मतलब है पार्टनर इन क्राइम, जो किसी और को क्राइम के लिए हेल्प करता है, उसको ही हम अकम्प्लिस बोलेंगे। नेक्स्ट वन वर्ड है अकॉर्ड, जो एक वर्ब है और एस ए के मतलब है। इस अकॉर्ड वन वर्ड सिनोनिम एवं एंटोनिम में भी आए हुए थे। सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस की एग्जाम में ये अकॉर्ड वन वर्ड सिनोनिम एवं एंटोनिम वर्ड में भी आए हुए थे। इस अकॉर्ड वन वर्ड का मतलब है बी कंसिस्टेंट विथ, यानी कि लगे रहना, डटे रहना, अनुरूप होना। तो अकॉर्ड का मतलब है डटे रहना। अकॉर्ड वन वर्ड का हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, देखिए, और आसानी से हम समझ सकते हैं। द गवर्नमेंट एंड द रिबल्स आर इन अकॉर्ड ऑन वन पॉइंट, यानी कि सरकार एवं विरोधी एक मुद्दे पर डटे हुए थे। अकॉर्ड का मतलब है डटे हुए रहना, यानी कि कंसिस्टेंट रहना। तो बी कंसिस्टेंट का मतलब है अकॉर्ड। तो अकॉर्ड का मतलब है बी कंसिस्टेंट विद, मतलब किसी के साथ डटे रहना, अनुरूप होना, इसको हम अकॉर्ड वन वर्ड बोलेंगे। और अकॉर्ड और इस अकॉर्ड वन वर्ड से ही अकॉर्डिंग वर्ड आता है। ACCORDING, इस अकॉर्डिंग वर्ड आते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है अकाउंटेंट, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग है ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, यानी कि एक व्यक्ति जिसका काम ही है अकाउंट्स को ठीक ठाक रहना, अकाउंट्स को मेंटेन रहना। आप कभी भी बैंक में जाते हो, बैंक में देखते हो कि एक आदमी, एक ऑफिसर कैश लेन देन करते हैं, तो उसको हम यहाँ पर अकाउंटेंट बोलेंगे। अकाउंटेंट वन वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, देखिए। माही एम्स टू बिकम एन अकाउंटेंट इन द नियर फ्यूचर, यानी कि माही भविष्य में एक अकाउंटेंट बनना चाहती है। अकाउंटेंट का मतलब है जिसका काम है लेन देन, अकाउंट ठीक ठाक मेंटेन करना, मतलब कितना खर्च हुआ है, कितना खर्च नहीं हुआ है, ये सब मेंटेन करना ही एक अकाउंटेंट का काम है। नेक्स्ट वन वर्ड है एसर्विक, जो एक एडजेक्टिव है और ये भी सिनोनिम एंटोनिम में भी आए हुए थे। एसर्विक वन वर्ड का मतलब है शार्प, बिटर और हार्श इन टेम्पर, यानी कि बहुत ही तीखना, ये सब मतलब है। बिटर, हार्श, बहुत ही तीखना, बहुत ही शार्प, बहुत ही स्पष्ट, इसका मीनिंग है एसर्विक। एसर्विक वन वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, देखिए। हिज प्रोज इज प्रिपेयर्ड विथ एसर्विक
विट एंड कीन इनसाइट्स, यानी कि उनके गद्य बहुत ही खीर बुद्धि एवं गैर अंतर्दृष्टि से भरा हुआ था। एसर्विक का मतलब है बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि, बहुत ही एसर्विक विट, इसका मतलब है बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही शार्प, बहुत ही धारालो, इसको ही हम एसर्विक बोलेंगे। मतलब जो चीज़ बहुत ही शार्प है, मतलब आप समझ सकते हो एक चाकू है, चाकू, इस चाकू में आप समझ सकते हो यहाँ पर एक चाकू है और इस चाकू में बहुत ही मतलब ये शार्प चाकू है, जिसके भी गले में हम देंगे उसका गला काट जाएगा। तो इस तरह से भी आप इन एसर्विक वर्ड को आप समझ सकते हो। अगली वन वर्ड है एकॉस्टिक्स, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग है साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, यानी कि साउंड को लेकर हम जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं। साइंटिफिक स्टडी जैसे आप मानिए कि एक स्पॉट पर क्राइम हुआ है, तो उसके लेकर हम एकॉस्टिक्स पर्सन को डाकते हैं, जो साउंड के बारे में जिसको नॉलेज है। एकॉस्टिक्स का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, मतलब साउंड को लेकर साइंटिफिक स्टडी। इस एकॉस्टिक्स वन वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, देखिए, माही हैज़ नॉलेज ऑफ एकॉस्टिक्स, यानी कि एकॉस्टिक्स के बारे में माही को बहुत ही ज्ञान है। एकॉस्टिक्स का मतलब है ज्ञान, शब्द के बारे में ज्ञान, जो हर साउंड, हर एनिमल के साउंड के बारे में जिसे पता है, इसको हम उस स्टडी को हम एकॉस्टिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट वन वर्ड है एक्विट, जो एक वर्ब है और एस ए का मतलब है एक्विट। वन वर्ड सिनोनिम में भी आए थे और एंटोनिम में भी आए थे। एक्विट वन वर्ड का मतलब है फ्री समन फ्रॉम ए क्रिमिनल चार्ज, यानी कि किसी को कोई भी चार्ज से, वो क्रिमिनल चार्ज हो सकता है या फिर कोई भी क्राइम हो सकता है, उस चार्ज से किसी को मुक्त कर देना, उसको ही हम एक्विट बोलेंगे। एक्विट का मतलब यह है किसी को मुक्त कर देना। मान लीजिए एक सैम एक लड़के का नाम है और इसे जेल से मुक्त कर दिया जाता है, इसे जेल से मुक्त कर दिया जाता है, मतलब इसे जेल से मुक्त कर देना को ही, मतलब किसी को कोई भी चार्ज से मुक्त कर देना ही एक्विट वनवर्ड होता है। एक्विट वनवर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, देखिए, रोहिम वॉज एक्विटेड फ्रॉम द जेल, यानी कि रोहिम को जेल से मुक्त कर दिया गया है। रोहिम वॉज एक्विटेड, एक्विट का मतलब है, एक्विटेड का मतलब है फ्री समन फ्रॉम ए क्रिमिनल चार्ज। नेक्स्ट वन वर्ड है एक्रोबट, जो एक नाउन है। एक्रोबट वन वर्ड का मतलब है एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफ़िकल्ट फिजिकल फिट्स, यानी कि कोई भी एथलीट जो बहुत ही खतरनाक फिजिकल टेक्निक जानता है, फिजिकल टेक्निक हमें शो करता है। टीवी में भी बहुत सारे शोज़ होता है और फिलहाल तो ओलंपिक गेम हुआ है और आपने देखा है कि ओलंपिक गेम्स में किस तरह के डिफ़िकल्ट परफॉर्मेंस किया जाता है। तो उस परफॉर्मेंस जो करता है उसको ही हम एक्रोबैट बोलेंगे। एक्रोबैट को आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि एथलीट का मतलब है एक्रोबैट, जो डिफ़िकल्ट परफॉर्मेंस करता है। एक्रोबैट वन वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए, एवरीबॉडी इन हिज क्लास वाज एन एक्रोबैट। मान लीजिए एक फिजिकल एजुकेशन का एक क्लासरूम है, कॉलेज में एक क्लासरूम है, एक क्लास है, एक डिपार्टमेंट है फिजिकल एजुकेशन, और हम जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट एक्रोबैट जैसा है, मतलब वो तो कोई ना कोई डिफ़िकल्ट टेक्निक जानते ही होंगे। तो जो डिफ़िकल्ट टेक्निक जानता है, आप मान लीजिए एथलीट जो ओलंपिक्स गेम में जो एथलीट हैं, उन सारे को हम एक्रोबैट यहाँ पर बोलेंगे। नेक्स्ट वन वर्ड है एक्रोफोबिया, जो एक नाउन है। एक्रोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, यानी कि बहुत ही ऊंचाई से डर। मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है और आप यहाँ पर खड़े हो और आपको यहाँ पर नीचे गिर जाने की डर है, तो इस डर को ही, मतलब ऊंची स्थान से जो डर
उस स्थान से हमें जो डर लगता है उसको हम एक्रोफोबिया बोलेंगे। एक्रोफोबिया का मतलब ही है फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, यानी कि ऊंचाई से डर। बहुत बड़े ऊंची बिल्डिंग के रूफ में खड़े हो एकदम किनारे में और आप नीचे की तरह देख रहे हो और आपको डर लग जाएगा, इसको ही हम एक्रोफोबिया बोलेंगे, मतलब ऊंचाई से डर। एक्रोफोबिया वन वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, देखिए। सोमा हैज़ एक्रोफोबिया एंड ऑलवेज बिकम्स डिजी इन ए हाई राइज एलिवेटर, यानी कि सोमा को सोमा को ऊंचाई से डर लगता है। शी हैज़ एक्रोफोबिया। नेक्स्ट वन वर्ड है एक्ट, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग है टू डू समथिंग। आप जानते होंगे कि एक्ट का मतलब है कुछ करना, यानी कि एक्ट का मतलब है कुछ करना, टू डू समथिंग। मतलब आप तो सुने होंगे कि एक्टर एक्ट्रेस, यहाँ पर एक्ट मतलब है टू डू समथिंग, कुछ करना। और एक्ट वन वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए। वी मस्ट एक्ट क्विकली, यानी कि हमें जल्दी से कोई भी काम करना चाहिए। आज की लास्ट वन वर्ड है एक्रोनिम। एक्रोनिम जो एक नाउन है। एक्रोनिम वन वर्ड का मतलब है एन एब्रिविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर्स वर्ड्स, यानी कि जो एक अदर फ्रेज है, उस फ्रेज, इस बड़े से फ्रेज में हर एक जो शब्द रहते हैं, उन हर एक शब्द की जो पहला शब्द होता है, उस पहला शब्द से मिलजुल कर जो एक वर्ड हम बनाते हैं, उस वर्ड को ही हम यहाँ पर एक्रोनिम बोलेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए कि द एक्रोनिम ACE, the acronym ACE stands for the action in the community environment, यानी कि ये जो ACE जो एक मतलब यहाँ पर जो एक्शन इन द कम्युनिटी एनवायरनमेंट, ये जो एक फ्रेज है, इस फ्रेज का जो शॉर्टन फॉर्म है उसको ही हम यहाँ पर एक्रोनिम बोलेंगे। यानी कि ACE का मतलब है एक्शन इन द कम्युनिटी एनवायरनमेंट। तो यही है एक्रोनिम वन वर्ड का मीनिंग। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर आपको इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सीरीज़ आप कंटिन्यू करना चाहते हो। तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो मैं ज़रूर डेली एक वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।